आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच देश के 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और भी ज्यादा कड़ी पाबंदियों के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान की बात करें तो शादी पर पूरी तरीके से रोक लगी है। दिल्ली और लखनऊ 2 ऐसी जगहें हैं जहां पर मेट्रो सेवा भी इस पाबंदी में, ये जो लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया है उसमें सेवा बंद रहेगी मेट्रो की। राज्यों में लॉकडाउन की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको अब देने जा रहे हैं और हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ दानिश आनंद है, उनसे दिल्ली का हाल जानेंगे और नई पाबंदियों से किस तरीके से कैसे प्लान आगे बढ़ रहा है लॉकडाउन का, उस पर चर्चा करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ अनुज मिश्रा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। जयपुर से जुड़ रहे हैं आशीष चौहान, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दिल्ली चलते हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना का कहर तो जारी है, हालांकि दिल्ली के लिए राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में राजधानी में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या कम हुई है, जिसको एक राहत भरा संकेत माना जा रहा है आंकड़ों के लिहाज से। 24 घंटे में दिल्ली में 273 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। 13,336 नए केस सामने आए हैं। राजधानी में कोरोना संकट के बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और बड़ी बात यह है कि इस बार के रिस्ट्रिक्शन में जो मेट्रो सेवा है उसको भी बंद करने का ऐलान किया है। चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी दानिश आनंद का, दिल्ली से जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे तक पहुंचा रहे हैं। दानिश, 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा, हालांकि केस थोड़े बहुत कम जरूर हुए हैं, मौत के आंकड़े में भी कमी आई है, लेकिन मेट्रो सेवा भी बंद करना मतलब पूरी तरह प्रिकॉशनरी मेजर दिल्ली सरकार की तरफ से अभी लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन 17 मई तक एक्सटेंड कर दिया है और ये एक मेजर स्टेप इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इस बार के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं दिल्ली में उसमें दिल्ली मेट्रो भी बंद कर दी गई है और मोर ओवर जितनी मैरिजेज होती हैं उनको भी रोकने की बात करी गई है और साफ साफ ये आदेश दिया गया है कि अगर आपको शादी करनी है तो आप घर पर करिए या आप कोर्ट मैरिजेज करिए। तो जहाँ तक एक पब्लिक गैदरिंग की बात होती है, पब्लिक गैदरिंग को सरकार पूरी तरह से अवॉइड कर रही है। और जहाँ तक फर्टिलिटी रेट की बात आती है, हमने देखा कि काफी समय से हम देख रहे थे दिल्ली में जितनी डेथ रिपोर्ट करी जा रही थी, कभी 400 के ऊपर केसेस आ रहे थे, कभी 350 के ऊपर केसेस आ रहे थे, 380 के ऊपर केसेस आ रहे थे, तो एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ था। लेकिन पिछले 24 घंटे में 273 डेथ रिपोर्ट करी गई हैं और ये देखा जाए तो पिछले 18 दिन में कम सबसे लोएस्ट डेथ रिपोर्ट करी गई हैं दिल्ली में। और जहाँ तक फ्रेश केसेस की बात आती है, इतना जितने कल केसेस रिपोर्ट करे गए हैं लगभग 11 से 13 हज़ार के बीच में जो केसेस रिपोर्ट करे गए हैं, ये अप्रैल 12 लास्ट था जब इतने कम केसेस रिपोर्ट करे गए थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट है दिल्ली का वो 7.7 लगभग 8% के करीब है और जो कल जितने कल फ्रेश केसेस रिपोर्ट करे गए हैं उसका अगर हम देखें तो लगभग 21% के आसपास फ्रेश केसेस रिपोर्ट करे गए हैं। लेकिन अभी भी दिल्ली की जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, तो इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से लॉकडाउन को 17 मई तक एक्सटेंड कर दिया है। दिल्ली मेट्रो की सर्विसेज को बिल्कुल बंद कर दिया है और शादी जैसे पब्लिक फंक्शंस को भी उन्होंने कम से कम प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया, घर में या कोर्ट में शादी करने की अनुमति दी गई है। लेकिन अगर हम देखें तो ओवरऑल जो दिल्ली में एक्टिव केसेस हैं अभी भी वो लगभग 83,000 के आसपास हैं। तो एक्टिव केसेस को कम करना सरकार का अगला टारगेट है और उसको कम करने के लिए जहाँ तक कंटेनमेंट जोन्स की बात आती है तो कंटेनमेंट जोन्स का जो नंबर है वो भी लगभग 53,000 है। तो सरकार की अपनी तरफ से प्रयास हो रहा है, वैक्सीनेशन ड्राइव को पुश करा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली में और फ्रेश वैक्सीन की डिमांड कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लगभग हर महीने दिल्ली में 80 to 85 लाख के बीच अगर वैक्सीन सप्लाई करी जाएंगी तो लगभग 3 महीने में दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है उनको पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। और अगर हम देखें तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन ही और एक तरह से एक मेजर वो एक स्टेप है कोविड से बचने के लिए। तो दिल्ली सरकार अपनी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक को भी अभी ये समझना होगा कि वो अपने घर से बाहर ना निकलें। अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकलकर बिल्कुल दानिश, आपने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ पर बताई है कि मौत के आंकड़ों के मामले में या फिर नए कोरोना केसेस के मामले में दिल्ली से थोड़ी राहत भरी खबर जरूर आ रही है, लेकिन पाबंदियों के लिहाज से पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। मेट्रो सेवा को भी फिलहाल 17 मई
तक रोक दिया गया है, जो कि ये लॉकडाउन का एक्सटेंशन है दिल्ली में। ये तो रही बात दिल्ली की। उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, जरा ये भी समझते हैं। कोरोना कर्फ्यू को उत्तर प्रदेश में 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान यूपी में सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे कि जो मेडिकल सेवाएं होती हैं और किराना आदि छोड़कर सभी दुकानें और जो सेवाएं हैं वो स्थगित रहेंगी। हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेकर। हमारे साथ आशीष चौहान है। आशीष, उत्तर प्रदेश में फिलहाल आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं कैसे है? हालांकि कर्फ्यू को बढ़ा तो दिया गया है, लेकिन कंटेनमेंट के लिहाज से और नंबर के लिहाज से और वैक्सीन के लिहाज से, जो कि 18+ से आज से शुरू भी हुआ है, स्थिति क्या कहती है? उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जो कोरोना कर्फ्यू है उसे 17 तारीख तक एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि ये देखा गया कि कोरोना कर्फ्यू जब लगाया गया तो कहीं ना कहीं आंकड़ों में कमी आई। साथ ही साथ इस बार जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया उसमें पाबंदियां जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। दुकानों जो रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों के लिए जो दुकानें खुलती उनको एक समय सीमा दिया गया है। इसी समय सीमा में ये दुकानें जो हैं खुलेंगी। साथ ही साथ बेवजह सड़कों पर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आंकड़े जो है लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे थे, हालात जो था वो बेकाबू होता जा रहा था, उसको देखते हुए ये सख्ती, ये पाबंदियां की गई हैं। पिछले कुछ दिनों में राहत की बात यही रही है कि आंकड़ों में कहीं ना कहीं कमी आई है। साथ ही साथ जो रिकवरी रेट है वो बढ़ा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार वैक्सीनेशन की ड्राइव को तेज करने की कवायद कर रही है और इसी क्रम में कल भी करीब 1.5 लाख वैक्सीन जो हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचे। इससे पहले 3.5 लाख डोज जो हैं वो पहुंचे थे। आज से जो है 11 और जिलों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है 18+ के लिए। साथ ही साथ जो 45+ थे उनके लिए ड्राइव पहले से ही चल रहा है। तो जाहिर सी बात है वैक्सीनेशन पे खासतौर पे फोकस किया जा रहा है, वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ गाँव में जो पंचायत चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा समस्या उत्तर प्रदेश सरकार के सामने तब सामने आई जब पंचायत इलेक्शन के बाद ये बातें सामने आने लगी। गांव में कोरोना अपने पैर पसारने लगा था, उसके बाद से ही गांव में भी एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डोर टू डोर एक टीम, विशेष टीम जो है वो जा रही है, वो चेक कर रही है कि लोगों में क्या सिम्टम है या नहीं। अगर उनको सिम्टम है तो उन्हें तुरंत मेडिकल दवाइयाँ जो हैं वो दी जा रही हैं। साथ ही साथ उनका चेकअप किया जा रहा है, उनको आइसोलेशन में रहने की गाइड उनको किया जा रहा है कि किस तरीके से वो आइसोलेशन में रहें। साथ ही साथ बाकायदा गाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से अगर आपको कोई सर्दी जुकाम बुखार है तो आप उसे मामूली न समझे, फौरन उसका चेकअप कराएं। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश सरकार जो है बहुत बड़ा शहर है और बहुत दूर दराज के इलाके भी हैं जहां पर लोगों को एक तो सजग और जागरूक करना जरूरी है। कोई भी सिम्टम्स आने पर वो कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं या फिर डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं, ये तमाम चीजें वैक्सीनेशन के साथ जारी है। माफ कीजिएगा, लखनऊ से अनुज मिश्रा हम तक ये रिपोर्ट अभी पहुंचा रहे थे। अब आपको दिल्ली उत्तर प्रदेश के बाद जरा राजस्थान की तस्वीर भी दिखा दे, वहां पर फिलहाल स्थिति क्या है। कोरोना संकट के बीच राजस्थान सरकार ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। एक और राज्य है जहां पर पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं, एक्सटेंड कर दी गई हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने ऐलान किया है कि राजस्थान में आज से अब 24 मई की सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। यही नहीं, राज्य में 31 मई तक विवाह समारोह तक रोक लग गई है। अब हमारे सहयोगी का रुख कर लेते हैं जो कि राजस्थान जयपुर से हम तक ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, आशीष चौहान। आशीष, राजस्थान, हमने दिल्ली और उत्तर प्रदेश का हाल जाना, राजस्थान में फिलहाल स्थिति क्या है? यहां तक कि शादी के समारोह तक में भी फिलहाल जो है वो रोक लगा दी गई है। नंबर के लिहाज से, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और वैक्सीन के लिहाज से वहां पर स्थिति क्या कहती है? देखिए स्वाति, देश में नंबर के हिसाब से बात करें तो राजस्थान देश में 5वां स्थान ऐसा रखता है जहां पर कोरोना के संक्रमण लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में 2 लाख से ज़्यादा पार एक्टिव केस की संख्या हो चुकी है और रोजाना की बात करें तो औसतन 17,000 से पार लोग संक्रमित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अशोक गहलोत सरकार ने जन अनुशासन पखवाड़ा पहले लगाया गया था, लेकिन अब लॉकडाउन पूरी तरह से लगा दिया है। राजस्थान में 15 दिन तक ये लॉकडाउन रहेगा और 24 मई तक इस लॉकडाउन का ऐलान सरकार ने किया है। मुख्य बात यह है कि
शादी समारोह पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यदि किसी व्यक्ति को शादी करनी है तो वे अपने घर में कर सकता है या कोर्ट रूम में आकर वे शादी कर सकता है। यानी कि विवाह बंधन में बंधने के लिए महज 11 लोगों की उपस्थिति अब जरूरी होगी और उसके बाद यदि ऐसा होता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ और यहाँ की मैं सीधी तस्वीरें दिखाऊं तो पुलिस की जो सख्ती है वो यहाँ पर आज से देखी जा सकती है। लेकिन दूसरी जगह शहरों की से हम बात करते हैं, निकलकर बात करते हैं गाँव की तरफ, तो वहाँ स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है क्योंकि संक्रमण लगातार गांव की तरफ लगातार फैलता जा रहा है। गांव में जो संक्रमण की स्थिति है वो भी अब लगातार बढ़ती जा रही है। इसीलिए अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ये निगरानी कर रहे हैं। वो खुद कोरोना पॉजिटिव है लेकिन इसके बावजूद वे लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वे स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लगातार रोजाना मीटिंग करते हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद होने के बाद हमें ये स्थिति का एहसास होता है कि आखिरकार जयपुर पुलिस किस तरह से काम कर रही है, राजस्थान पुलिस किस तरह से काम कर रही है। लेकिन इस बात को लोगों को समझना होगा क्योंकि कई लोग लापरवाही बरत रहे हैं जिनका जयपुर पुलिस लगातार चालान कर रही है, उन पर सख्त कार्रवाई कर रही है। लेकिन चालान और सख्त कार्रवाई के साथ ही लोगों को भी ध्यान में रखना होगा कि कहीं ना कहीं इस चैन को तोड़ने के लिए हमें लापरवाही नहीं करनी है। हमें अपने घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और सावधान रहना है क्योंकि कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए 7 करोड़ राजस्थान के लोगों की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि जो सरकार है वो 7 करोड़ लोगों सही तक बोला आपने नहीं पहुंच आशीष। सकती है। फिलहाल सरकारें तो अपना काम जरूर कर रही है, पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं, कहीं पर 17 मई तक, कहीं पर उससे भी आगे, खासतौर पर राजस्थान में। तो फिलहाल 3 राज्यों की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, केंद्र शासित राज्य। एक तो दिल्ली की बात हो गई, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किस तरीके से स्थिति फिलहाल है और राज्य सरकारों ने यहां पर किस तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाकर कुछ और पाबंदियां लगाई हैं। ये पूरी तस्वीर देने के लिए हमारे 3 सहयोगी दानिश आनंद दिल्ली से, लखनऊ से अनुज मिश्रा और साथ ही साथ जयपुर से आशीष चौहान, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आपने हम तक तीनों ही जगहों की ये ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाई। फिलहाल अगर हम आपको कुछ और स्थिति बताएं, खासतौर से दिल्ली की स्थिति अगर आपको बताएं, ऑक्सीजन को लेकर क्या कहा है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दिल्ली में जितनी ऑक्सीजन दी जा रही है वो पर्याप्त है। जरा पहले सुनते हैं उन्होंने कहा क्या। मुझे लगता है फिलहाल ऑक्सीजन का हम असेसमेंट रोज कर रहे हैं और जितनी ऑक्सीजन की एज ऑन टुडे दिल्ली के बेड्स हैं उन पे ज़रूरत है तो वो, क्योंकि मरीजों की संख्या भी घटी है, ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आया है, अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या भी घटी है, तो उससे ये संकेत मिल रहा है कि जो ऑक्सीजन आज की तारीख में दिल्ली को मिल रही है वो आज की तारीख में अस्पतालों की डिमांड को पूरा करने के लिए डे टू डे सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा जो कल मिली है वो सही है। वैक्सीनेशन की बात की जाए तो देश में कोरोना की वैक्सीन जो अलग अलग राज्यों में सरकारी केंद्र हैं उनके अलावा प्राइवेट केंद्र या प्राइवेट अस्पतालों में भी मिल रही है। लेकिन अगर कीमत की बात की जाए तो निजी अस्पतालों में 6 गुना से ज्यादा जो कीमत है वो वैक्सीन की देनी पड़ रही है। मसलन पहले जिस वैक्सीन के लिए 250 रुपए लिए जा रहे थे, अब उसी वैक्सीन के लिए 700 रुपए से लगभग 1500 रुपए तक लिए जा रहे हैं। आखिर ऐसा जो प्राइस डिफरेंस है वैक्सीन में वो क्यों है? ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। समीर, जब वैक्सीन के रेट की बात हुई थी तब तो कुछ और दाम बताए गए थे जो आपने और हमने भी डिस्कस किए थे और हमारे दर्शकों को मालूम थे। जब वाकई में वैक्सीन बुक करने की बात आती है प्राइवेट अस्पतालों में तो दाम तो बहुत ज्यादा बेतहाशा बढ़े हुए होते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? बिल्कुल स्वाति, ये बात आप सही कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में अगर आप कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवाते हैं तो इसके लिए आपको अपनी जेब से 850 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। दरअसल प्राइवेट अस्पताल क्या करते हैं कि जिस रेट पे कोविड वैक्सीन को प्रोक्योर करते हैं उसके बाद जब आपको वैक्सीन लगाते हैं तो आपसे एक अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस बोलते हैं। यानी कि वो वैक्सीन लगवाने की उसमें चार्जेस शामिल है। साथ ही जो बायोमेडिकल वेस्ट यानी कि नर्स जो ग्लव्स पहनेगी, जो कैप लगाएगी, जो नीडल होगी, इन सब का चार्ज मिला करके आपसे एक थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट शामिल की जाती है।
लेकिन पेच स्वाति यहाँ पर यह है कि जब 45 साल से ऊपर के लोगों को जब वैक्सीन लग रही थी, तो यही प्राइवेट अस्पतालों में जो एडमिन फीस थी वो 100 रुपए थी। लेकिन अब जब सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन के ये दरवाजे खोल दिए गए हैं, तो प्राइवेट अस्पतालों में यही एडमिन फीस जो है वो 250-300 रुपए पहुंच गई है। ये तर्क गले नहीं उतरता कि भाई वही वैक्सीन पहले जब आप लगा रहे थे, तब आपके लिए वही ग्लव्स और वही सब कुछ सारी बातें 100 रुपए के भीतर आप उसको कंट्रोल कर पा रहे थे। आज जब 18 साल से ऊपर के लिए लोगों को वैक्सीनेशन ज्यादा जरूरत है, तब आपके लिए वही ग्लव्स और वही सब कुछ पूरी प्रक्रिया आपके लिए 250-300 रुपए कैसे हो सकती है? तो प्राइवेट अस्पतालों में कोविड वैक्सीन लगवाने के एवज में जो लोगों से 250-300 रुपए अतिरिक्त वसूला जा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल, यही दिक्कत की बात है। दूसरी बात स्वाति, दिक्कत ये भी है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति वैक्सीन लगा रहा है, चलिए ठीक है, उसने 800 रुपए दे दिए, लेकिन अगर किसी घर परिवार में 5 लोगों को वैक्सीन लगवाना है और 1000 रुपए प्रति व्यक्ति वैक्सीन पड़ेगी, तो सोचिए वो परिवार क्या हिम्मत तो जुटा पाएगा कि 5000 रुपए एक वक्त के डोज के लिए वो 5 लोगों के लिए आगे बढ़ेगा वैक्सीन लगवाने के लिए? तो जाहिर है लोग हतोत्साहित होंगे। जब तक वैक्सीन लगवाना आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में फ्रेंडली नहीं होगा, आपको ठीक मुफीद नहीं बैठेगा, तब तक सरकार का जो बड़ा लक्ष्य है कि सभी लोगों को वैक्सीन लग पाए, ये लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को क्या फायदा हुआ समीर कि अस्पताल जो हैं वो अपने अपने हिसाब से वैक्सीन की रेट तय कर रहे हैं, जबकि केंद्र कह रहा है कि जो फाइनली जो लोगों तक वैक्सीन पहुंचेगी वो मुफ्त में पहुंचनी चाहिए। तो ऐसे में जो इतना बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव वो सक्सेसफुल कैसे होगा? क्या किसी तरीके की किसी हस्तक्षेप की जरूरत है या कैपिंग की जरूरत है इसमें? बिल्कुल, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कैपिंग की। देखिए, कैपिंग प्राइसिंग को लेकर के तो सरकार ने कर दिया कि इतने में वैक्सीन खरीदी जाएगी प्राइवेट अस्पतालों द्वारा या फिर राज्यों के। लेकिन इसके बावजूद की जो लूट है, उस पर भी सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करके ये तय करना होगा कि भाई आपने अगर खरीदी इतने की है तो आपको वैक्सीन केवल आप 100 रुपए अतिरिक्त लेकर के ही आप लगवा सकते हो। एडमिन फीस के नाम पर जो 200-300 रुपए वसूले जा रहे हैं, इस पर रोक लगानी होगी और एक फिक्स रेट तय करना होगा कि भाई 50-100 रुपए में या जो भी सरकार तय करे, इतने में ही आप लोगों को वैक्सीन लगवा सकते हैं, ताकि लोगों को ये स्पष्ट पता चले कि चाहे वो कश्मीर में लगवाएं या कन्याकुमारी में, कोवैक्सीन इतने में लगेगी प्राइवेट अस्पतालों में या कहीं पर भी, और कोविशील्ड इतने में लगेगी। ये पारदर्शिता लानी बहुत जरूरी है, ताकि लोग भी ये जो कभी एम्बुलेंस के नाम पे लूट है, कभी किसी नाम पर लूट है, स्थिति ऐसी भी है वाकई। अभी फिलहाल स्थिति ऐसी है कि क्योंकि बुकिंग खुलते ही बंद हो जाती है वैक्सीन के, 18+ में खासतौर पर वैक्सीन की कमी भी है, जिसको जहां बन पड़ रहा है वो वैक्सीन ले रहे हैं और जितनी कीमत वो दे सकते हैं अभी फिलहाल कोरोना वायरस से बचने के लिए, फिलहाल अभी उनके पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन हाँ, जरूरी है इस तरीके की मनमर्जी से वैक्सीन के जो दाम वसूलना प्राइवेट अस्पतालों का, उस पर कैपिंग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। इस बीच कोरोना के मामलों में थोड़ी बहुत राहत की खबर हम कह सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी भी होगा कहना। फिलहाल अगर आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो 4 लाख से नीचे कोविड केसेस जो भारत में वो दर्ज किए गए हैं। इस महामारी के कारण 3754 मरीजों की जान भी गई है। एक ही दिन में 3,53,818 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,26,62,575 है। एक्टिव केस की जो संख्या है 37,45,237 पर है। कोरोना के सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह भी है कि जो इस बार का संक्रमण है वो गांव तक फैल चुका है। अब इसके कारण ये भी हो सकते हैं कि एक तो शहर से जो गांव लौटने वाले जो लोग हैं, जो कामगार थे, जो मजदूर थे, वो एक बड़ा कारण हो सकता है। दूसरी बड़ी वजह है कोरोना को लेकर गांव में हो रही लापरवाही, वहां पर लोगों को सही जानकारी न होना और काफी लोग गांव में खासतौर पर कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। आपको बिहार के मुंगेर जिले के एक गांव में ले चलते हैं, जहां बीते 13 महीने के दौरान कोरोना गांव में घुस भी नहीं पाया। कहने का मतलब है कि 13 महीने में कोरोना का एक केस नहीं मिला है। ये असल में मामला पूरा क्या है, इस पूरी रिपोर्ट को देखिए और समझिए। एक गांव को 13 महीने से छू भी नहीं सका कोरोना। सोशल डिस्टेंसिंग में बैठकर और मुंह पर मास्क लगाकर पत्तों से पत्तल बना रही ये महिलाएं कोरोना के खतरे को अच्छे से समझती हैं। तस्वीरें बिहार के मुंगेर जिले के मथुरा गांव की हैं। इन गांव के लोगों ने कोरोना को अपने गांव की दहलीज पार नहीं करने दी। बीते 13 महीने में गाँव में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं मिला। मेरा गाँव में मामला यही है, पहाड़ किनारे में घर है, पहाड़ का पानी पीते हैं,
पहाड़ इलाका में बहुत हम लोग सुरक्षित रहते हैं। गांव में अब तक कोरोना की एंट्री नहीं होने की बड़ी वजह यहाँ के लोगों की सतर्कता। मथुरा गांव के लोगों वहाँ से सूचना मिली है कि वहाँ से बाहर से लोग आते हैं, पहले जांच करवा के आओ, उसके बाद हम घर में प्रवेश करो। जी न्यूज की टीम बिहार के बेगूसराय जिले के बागवाड़ा गांव पहुंची। वहां की स्थिति बिल्कुल अलग थी। गांव में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत ज्यादा थी। गांव के अधिकतर लोगों ने माना कि कई घरों में लोग बीमार हैं, लेकिन जानकारी की कमी के कारण घरों में ही खुद से ही इलाज कर रहे हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि शासन प्रशासन ने गांव की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया है। मुखिया से लेकर ऊपर तक कोई देखने वाला नहीं है। बोलते हैं कि जाओ प्राइवेट में, पटना भेजता है, इधर उधर भेजता है, हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे, सुनता ही नहीं। आगरा में बमरौली कटारा गांव में पिछले 15 दिनों में करीब 25 लोगों की मौत हो चुकी है। अस्पतालों में इलाज न मिलने की वजह से कई गांव वाले अपने घर पर ही ऑक्सीजन लगाकर इलाज करवा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में आज तक कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची। हालात तो बहुत खराब है सर, अस्पतालों को कोई सुविधा नहीं है। यहाँ आज तक कोई प्रशासन का कोई नमूना कोई यहाँ आया नहीं है। गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महीनों से ताला लटका हुआ है। कोई भी सरकारी स्वास्थ्य कर्मी गांव में नहीं आता। आगरा के तहसील एतमादपुर के कुरगवा गांव में भी पिछले 20 दिनों में 14 लोगों की मौत के बाद से हड़कंप है। कोरोना की तीसरी लहर से बचना है तो हर राज्य सरकारों को ग्रामीण इलाकों की निगरानी बढ़ानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।